चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से ऑपोजिशन के 5 अराकीन की मुलाकात। ऑपोजिशन अराकीन की मुलाकात चीफ जस्टिस के घर हुई। चीफ जस्टिस से मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। ऑपोजिशन वफ्द से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमती वफ्द ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की। हमारी बुशरा बीबी साहिबा का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी रसाई और मीटिंग की डेट्स जो कोर्ट ऑर्डर्स में दी होती हैं वो नहीं अलाउ करते जेल अथॉरिटीज़। वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज़ का भी बावर कराया, जो जेल मैनुअल है और कानून उसकी धज्जियाँ जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। तो हमारे वर्कर्स जो कि फॉल्स और बोगस FIRs में उनको अंदर बंद किया हुआ है। चीफ जस्टिस से मुलाकात से पहले 3 बार बानी PTI से इजाजत ली। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे वर्कर्स को जाली FIRs में अंदर रखा हुआ है। सलमान अकरम राजा ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, चीफ जस्टिस ने 10 निकाती के एजेंडे पर तजावीज़ मांगी थी। वर्कर्स, बानी और बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। चीफ जस्टिस को हमने कहा कि आपके हुक्म पर कोई अमल दरामद नहीं होता। तमाम मसाइल से आगाह किया। सलमान अकरम राजा बोले, मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं। चीफ जस्टिस से वो ज़रूर मिले हैं। चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत से भी बातचीत की है, वो अपोजिशन से भी मिलेंगे। इस्लाहात के लिए या सबको एतमाद में लेके आगे बढ़ने के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। वॉकआउट करना भी उनका हक है, एहतजाज करना भी उनका हक है। उन्हें चाहिए कि वो फ़राइज़ भी अदा करें, लेजिस्लेशन में हिस्सा लें। हुकूमत जो लेजिस्लेशन लेके आती है उसके अंदर तरामीम तजवीज़ करें। चीफ जस्टिस से मुलाकात से पहले 3 बार बानी PTI से इजाजत ली। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। सेनेटर इरफान सदीकी ने चीफ जस्टिस और PTI अराकीन की मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। बयान में कहा, चीफ जस्टिस ने हुकूमत से भी बात की है। PTI अपना तामीरी मौक़िफ़ ज़रूर पेश करे। सियासी इस्लाहात के लिए इस तरह की मुलाकातें बहुत ज़रूरी हैं। ऐवान से वॉकआउट और एहतजाज ऑपोजिशन का हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ियाद बशीर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का रिटेलर्स के वफ़द का खैर मकदम। मसाइल के हल की यकीन दहानी। रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में मौजूद हैं उन पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में होने वाली स्मगलिंग के सदेबाब के लिए भी इक़दाम तेज़ कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड हिल गैरिसन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज और डीप रैक स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा। आर्मी चीफ ने जनरल वॉरेन वॉकर की दावत पर दौरा किया। इमरान खान जो है जेल में बैठ के खत लिख जा रहा है, तरले कर रहा है। इस मौके पे जब हमारे आर्मी चीफ वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, उनका करना PTI का और उसके मतलब गलत ज़बान इस्तेमाल करनी, मैं समझता हूँ कि ये लोग किसी ज़माने में आर्मी चीफ को बाप कहते थे, लेकिन अब जो है वो अब आर्मी चीफ जो है उसको गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। PTI जो है अपने ज़ख्म चाट रही है। बानी PTI अडियाला जेल से खत पर खत लिखकर तरले मिन्नतें कर रहे हैं। मुआशी हालात संभल रहे हैं, PTI को इसका दुख है। PTI वाले दूसरे ममालिक में बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं। बानी PTI फैज़ हमीद को आर्मी चीफ और फौज को PTI का ज़ेली इदारा बनाना चाहते थे, जिसमें उनको नाकामी हुई। इक़्तिदार से महरूमी पर PTI अपने जख्म चाट रही है। आर्मी चीफ के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मसद ने रिमार्क देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन को वोटिंग से इतना खतरा क्यों है? इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, सब सेनेटर्स ने वोटिंग को ना कराने का कहा।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निजाम खतरे में है। आजकल तो सब कुछ नेट पर ही चलता है। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट जा चुकी, आप भी पार्लियामेंट जाएं, फिर पार्लियामान को बंद कर देते हैं। अगर ई सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी? अदालत ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स फ्रीकैन को फराहम करने की हिदायत करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तहकीकात जारी। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई नमूने हासिल किए गए। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने कब्र कुशाई की। मुस्तफ़ा आमिर की लाश सीधी सर्द खाने मुंतकिल। डीएनए रिपोर्ट के बाद लाश वरसा के हवाले की जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने। जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर बैटिंग। जनूबी अफ्रीका की 1 विकेट के नुकसान पर बैटिंग इस वक्त जारी। दोनों टीमें वनडे में 5 बार आमने सामने आई, जिसमें 3 बार अफगानिस्तान ने और 2 बार जनूबी अफ्रीका ने कामयाबी समेटी। कीवी से शिकस्त के बाद कौमी टीम का नया इम्तिहान। भारत से मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम आज दुबई में प्रैक्टिस करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में आगे जाना है तो भारत को हर सूरत हराना होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। कौमी बैटर इमामुल हक का दुबई का वीजा आ गया। इमामुल हक पहली दस्तयाब फ्लाइट से दुबई रवाना होंगे। पाकिस्तान को पहले मैच में न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी थी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जोड़ कल पड़ेगा। इंग्लिश कप्तान जोश बटलर का कहना है मैच हाई स्कोरिंग होगा। तमाम खिलाड़ी फॉर्म में हैं। आफिया सदीकी के बदले शकील आफरीदी की हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं। आफिया सदीकी केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। आफिया सदीकी के अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ ने तजवीज़ दी थी। हुकूमत अमरीकी अदालत में की पटिशन की हिमायत से भी पीछे हट गई। अमरीकी अदालत में दायर पटिशन के ड्राफ्ट में शामिल कुछ बातों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान का अमरीका के साथ कैदियों के तबादले का कोई मुआहदा नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल हुकूमती बयान ने अदालत को हैरत में डाल दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क्स। अदालत का हुकूमत को एतराज़ात अगले हफ्ते जमा कराने का हुक्म। समात अगले जुमे तक मुलतवी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब को तारीख, तहजीब और सियाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज बनाने का फैसला। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज। पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार के सियाहती मराकज़ में तब्दील करने का तारीखी कदम। मैपिंग मुकम्मल कर ली गई। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल हैं। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का फैसला। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन रुपए जारी। मॉल रोड की तारीख महफूज और फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। सियाहत के फरोग से मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। पंजाब और पाकिस्तान का आलमी इमेज दुनिया में नई शान से चमकेगा। खत लिखने से डील मिली है ना मिलेगी। जिनको खत लिखे जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ प्रोपोगेंडा मुहिम चलाते हैं। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। तहरीके फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कसूर में खारा मोड़ के करीब वैन नाले में गिर गई। 8 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वैन में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। जाँ बहक होने वालों में एक ख्वाजा सरा भी शामिल। हादसा वैन ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। जाँ बहक 2 अफराद की ताहाद शनाख्त नहीं हो सकी। रेस्क्यू हुक्काम। मुल्तान में बस्ती गुलाबी में पत्थरों से भरा ट्रक घर पर उल्ट गया। मलबे तले आकर घर में सोए हुए 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में बाप, बेटा और बेटी शामिल।
गुजरांवाला में इमनाबाद के करीब दीवान रोड पर स्टील मिल में खौफनाक हादसा। भट्टी में पिघला हुआ लोहा मजदूरों पर गिर गया। 4 मजदूर जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। बॉयलर अदम तवाजन के बायस मजदूरों पर गिरा। रेस्क्यू हुकाम। कराची में साइट एरिया लेबर स्क्वायर के करीब फैक्ट्री में आतिशज़दगी, जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग बुझाई। मोटरसाइकिल पर एक ने हेलमेट पहना होता है, बाकी 5 बच्चे वैसे ही बैठे होते हैं। इसका मतलब है कि बाइक पर पीछे बैठी खातून या बच्चे की जिंदगी इतनी कीमती नहीं है। खुद हेलमेट पहन लेते हैं, बाकी वैसे ही बैठे होते हैं। जस्टिस शाहिद करीम केस मुक्त दारुक से मुतालिक केस की समाअत। एक घर में 5-5 गाड़ियां हैं, लोग बसों पर सवार होने को तैयार नहीं। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के टैक्स बढ़ाने की जरूरत है। सीटीओ का अदालत में बयान। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, आप धुआं छोड़ने वाली गाड़ी की तस्वीर लेकर जुडिशल कमीशन को भेज सकते हैं। डॉलर के मुकाबले में करेंसी लाई तो 150% टैरिफ आयद करूंगा। ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को धमकी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन गवर्नर्स एसोसिएशन के इजलास में खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, डॉलर को तबाह करने की कोशिश पर ब्रिक्स ममालिक को 150% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। जो बाइडेन इस मामले में कुछ नहीं कर सके, लेकिन मैं कर सकता हूँ। ब्रिक्स ममालिक में ब्राजील, रूस, चीन, भारत, ईरान, यूएई समेत 10 ममालिक शामिल हैं। रूसी सदर पुतिन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज़बानी करने पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी क़यादत ने बातचीत के लिए अच्छा माहौल फराहम किया। दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल। चीन की रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए अमरीकी कोशिशों की हिमायत। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि चीन खत्ते के बहरान के सियासी हल में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीका और रूस के दरमियान हालिया इत्तफ़ाक़ राय की भी हिमायत करते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ की चीनी हम मनसब वांग से मुलाकात। अमरीका के साथ ताल्लुकात, यूक्रेन तनाज़ा समेत मुतअद्दिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का रूस चीन ताल्लुकात और मुश्तरका तरक्की पर जोर।